हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है रौनक सर और आप सबका स्वागत है हमारी और आपकी प्यारी सी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला रौनक सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर आ गए। उसमें आज का जो टॉपिक है वो बैटरीज है। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाए और हमारे साथ नोट्स बनाते जाए। तो बच्चों, बैटरीज क्या होती है? एनी बैटरी मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन द सीरीज। मतलब जो हमारी बैटरी होती है उसमें हमारे जो सेल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, किस में? सीरीज में। अब आगे क्या है? सेल इज़ यूज्ड हियर इज़ बेसिकली गैल्वेनिक सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बैटरीज होती है, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। जो प्राइमरी बैटरीज होती है वो क्या होती है? नॉट चार्जेबल, जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते। वी कांट यूज़ अगेन, इसलिए हम इसको वापस यूज़ भी नहीं कर सकते। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से है? ड्राई सेल, लैक्लांच सेल, दोनों सेम ही है। और दूसरा एग्जाम्पल है मर्क्यूरी सेल। ठीक है। जो सेकेंडरी बैटरीज है वो क्या होती है? वो होती है चार्जेबल। ठीक है। वी कैन रीयूज़ अगेन, मतलब हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उसके जो एग्जांपल्स है वो है लेड स्टोरेज बैटरी एंड फ्यूल सेल। चलो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेक्लांच सेल के बारे में डिटेल में। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आप एग्ज़ाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इजी डायग्राम है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले Zn मतलब जिंक का एक कंटेनर लेंगे। ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे? जो कार्बन का रॉड है उसको एज ए कैथोड यूज़ करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो कार्बन का हमारा रॉड है मतलब कैथोड है और जो जिंक है, उस दोनों के बीच में हम एक बॉर्डर बना देंगे जो आप देख सकते हो। और जो बॉर्डर है, ठीक है, जो हमारा जिंक जिंक का जो कंटेनर है उसकी और जो बॉर्डर है वहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? मोइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। और जो बॉर्डर है उसके अंदर हम क्या फिल करेंगे? उसके अंदर हम फिल करेंगे पाउडर ऑफ MnO2 एंड C मतलब कार्बन। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा जो कार्बन है मतलब कैथोड और जो हमारा जिंक है और एनोड, तो दोनों को हम कनेक्ट करेंगे बल्ब से। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा जो एनोड है वो एनोड क्या करेगा? एनोड रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन टू कैथोड। ठीक है। जो हमारा यहाँ पे एनोड आप देख सकते हो, जो हमारा एनोड है वो एनोड क्या करेगा? रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड की ओर। और उसके बाद MnO2 will gain electron and reacts with NH4 plus to form MnOOH। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा MnO2 है वो क्या करेगा? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जिंक में से बाहर निकलेगा, जिंक में से रिलीज होगा, उसके बाद जाएगा कार्बन की ओर। तो कार्बन क्या बोलेगा? भैया कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कार्बन बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर फेंक देगा। बाहर कौन है? बाहर है पाउडर ऑफ MnO2 एंड C। अब यहाँ पे तो MnO2 भी है और कार्बन भी है, तो कार्बन तो फिर से बोलेगा कि मुझे तो नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो MnO2 बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं लेगा, वो दूसरे किसी सब्सटेंस को बाहर से एक्सेप्ट करेगा। सपोज ये क्या करेगा? बाहर से जो मॉइस्ट पेस्ट है उसमें से NH4 प्लस उसको लेगा। ठीक है। तो क्या हुआ? MnO2 एंड NH4 प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, उसमें से क्या बनाएगा? आप रिएक्शन देख लो। MnO2 और उसने क्या किया? उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो एनोड ने रिलीज किया था। और बाहर से जो NH4 प्लस है उसको भी ले लिया उसने, और क्या बनाया? MnO2 से MnOOH बनाया। तो जो MnO2 है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4।
जो MnO OH है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें +4 से +3 हो रहा है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और एनोड पे देख लो आप, Zn विल गिव Zn+2 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहला ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, उसके बाद हुआ +2, तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया 0 से +2 तक। चलो, उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैथोड में NH3 प्रोड्यूस हो रहा है। तो NH3 क्या करेगा, NH3 जो हमारी रिएक्शन है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो डिस्टर्ब करेगा तो जिंक बोलेगा भैया ये तो डिस्टर्ब तो मैं नहीं होने दूंगा। तो जिंक क्या करेगा, NH3 को लेगा और एक डब्बे में बंद कर देगा, और क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ZnNH3 4 टाइम्स +2, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो हमने बल्ब लगाया है वो बल्ब में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है 1.5 वोल्ट का, ये याद रखना है। उसके बाद ये हमारे पास जो लैक्लांस सेल है उसका यूजेस क्या है, उसका यूज़ है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के अंदर और क्लॉक्स के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारा लैक्लांस सेल है, पूरा का पूरा लैक्लांस सेल, वो क्या है, वो हमारे पास प्राइमरी बैटरी है, ठीक है। तो एक बार हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो दूसरी बार हम रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी बैटरी है, ठीक है, नॉट ए चार्जेबल, ये चार्जेबल ही नहीं है। तो ये चार्जेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब आप इसको फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब हम जाते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी तरफ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे ध्यान से देखना आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट कौन सा है, विच, यहाँ पे आपका लिखा है विच पेस्ट इज टू बी फिल्ड इन लैक्लांसे सेल। यहाँ पे आप लोग जूम करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है विच पेस्ट इज टू बी यूज्ड और फिल्ड इन लैक्लांसे सेल। तो उसका आंसर आएगा मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, विच कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन लैक्लांसे सेल। तो हमने देख लिया है ZnNH3 4 टाइम्स +2। उसके बाद है हाउ मच वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इन लैक्लांसे सेल। तो कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, 1.5 वोल्ट का। उसके बाद हाउ मच, ये तो हमने देख लिया है। वहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैक्लांसे सेल। तो ये भी हमने देख लिया, इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका जो लैक्लांसे सेल है वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एकदम अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ की है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वीडियो में सिर्फ यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो और आपको हेल्पफुल रहा तो बच्चों ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, ठीक है। और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय स्टूडेंट्स।